दोस्तों, आज हम प्रजापति समाज के विचार आपके साथ साझा करेंगे। तो हमारे भारत के सभी जातियों का इतिहास गौरवशाली रहा है, इसलिए हमारे वीडियो को कृपया पूरा देखें, जिसके बाद आपको प्रजापति समाज के बारे में काफी कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। दोस्तों, आदिकाल में जब कोई भी वर्ण नहीं था, तब केवल प्रजापति ही समस्त भूमंडल के एकमात्र स्वामी थे। विश्व की सबसे प्राचीन और महान प्रजापति जाति को भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति की संतान माना जाता है। प्रजापति कर्तव्यनिष्ठ, परिश्रमी और स्वाभिमानी किस्म की जाति है। न तो कभी चोरी या डाका नहीं डालते हैं और न कभी किसी से छीन झपट कर खाते हैं। बेहद ईमानदार, धर्मनिष्ठ, संतोषी और भगवान में गहरी आस्था रखने वाली हिंदू जाति है। इसलिए प्राचीन काल में ही सर्वमान्य रूप से स्थापित हिंदू मान्यताओं के अनुसार इन्हें प्रजापति के साथ साथ भगत जी कहकर भी सम्मानित किया जाता है। मिट्टी के बर्तन बहुत पवित्र माने जाते हैं। आज आधुनिक युग में भी अनेक प्राचीन हिंदू मंदिरों, विशेष तौर पर जगन्नाथ मंदिर में भगवान को भोग लगाने के लिए भोजन मिट्टी के पात्रों में ही पकाया जाता है। शताब्दियों से परंपरा रही है कि विवाह संस्कार के अवसर पर मिट्टी के बर्तन बनाने वाले चाक की पूजा किए बिना धार्मिक अनुष्ठान संपूर्ण नहीं माने जाते, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र प्रजापति को दिया था। इसीलिए चाक पूजन करके एक तरह से प्रजापति जाति की श्रेष्ठता को स्वीकार किया जाता है और उसका सम्मान किया जाता है। बर्बर मुस्लिम आक्रांताओं के लगातार आक्रमणों ने हिंदू धर्म की अनेकों महान परंपराओं को नष्ट कर दिया। संपूर्ण जानकारी के अभाव में आज इनका स्वरूप काफी हद तक बदल गया है। सृष्टि के आरंभिक काल से ही निर्विवाद रूप से प्रजापति कहे जाते हैं, अर्थात यह कोई कमजोर अथवा दीनहीन जाति नहीं है। प्रजापति का अर्थ है प्रजा का पालन करने वाला, प्रजा का संरक्षक। प्रजापति को आदि गुरु भी माना जाता है। इसीलिए हिंदू धर्म के मर्म और प्राचीन मान्यताओं को जानने समझने वाले साधु संत कभी किसी प्रजापति जाति के व्यक्ति को संन्यास आश्रम की दीक्षा देते समय उसके कानों का छेदन तक नहीं करते। विवाह एवं हवन यज्ञ के शुभ अवसरों पर ओम प्रजापति स्वाहा जैसे मंत्रों का उच्चारण कुछ विशेष कारणों से ही किया जाता है। प्रजापति जाति की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए गहन शोध की आवश्यकता है। पैसे की चमक दमक में अब पुराना बहुत कुछ खोसा गया है, अन्यथा प्रजापति कभी किसी समय में एक बेहद सम्मानित जाति मानी जाती थी और है भी। प्रचलित लोक कथाओं के अनुसार द्रौपदी स्वयंवर से पहले पांडवों ने माता कुंती प्रजापति की कार्यशाला मिट्टी के पवित्र बर्तन बनाने का स्थान में ही प्रवास करना ठीक समझा था। द्रौपदी अपने ब्याह के बाद अपने पिता महाराज द्रुपद के राजभवन से निकलकर सर्वप्रथम प्रजापति के घर पर ही आई थी। इतिहास प्रसिद्ध महत्व प्राप्त भृतहरि और उनके भांजे गोपीचंद ने गांव तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान में प्रजापति की कार्यशाला में 12 वर्षों तक प्रवास करके योग साधना की थी। समुद्र मंथन के समय आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी कलश कुंड में अमृत लेकर उत्पन्न हुए थे। इस कुंड से अमृत की कुछ बूंद नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार में छलकी थी। इन पवित्र स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है। कुंभ को बनाने वालों को, कुंभकार को प्रजापति समाज कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।